साध्वी रीताम्बरा पहुंची अयोध्या। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली साध्वी अयोध्या रामलला और हनुमानगढ़ी का किया पूजन दर्शन। साध्वी बोली, रामलला और निर्माणाधीन भव्य मंदिर का दर्शन करने आई हूँ। विश्व की राजधानी होने जा रही है तो निश्चित रूप से सृजन चल रहा है। जब संपूर्ण स्वरूप निखर कर आएगा तब समझ में आएगा कि कितना भव्य, कितना दिव्य। मैं अभी कह रही थी कि लाखों मंदिर हैं भारत में, पर श्री राम जन्मभूमि की ये अयोध्या, जब हम पहले आते थे ना तो हमें श्रीहीन लगता था। हमें लगता था कि अयोध्या ऐसी क्यों है। हरिद्वार जाते थे, वृंदावन जाते थे, पर जब अयोध्या आते थे तो हमें लगता था कि कहीं माता जानकी का अपमान हुआ, इसीलिए ऐसी श्रीहीनता है। लेकिन सबसे बड़ी श्रीहीनता स्थान में नहीं होती, व्यक्ति के चित्त में होती है। हमारे रामलला ही, उनकी जन्मभूमि वो कारागार बनी हुई है। तो निश्चित रूप से अब श्री की स्थापना होने जा रही है, तो आप देख लीजिए कितना अद्भुत, कितना अलौकिक होने जा रहा है। रामलला का दर्शन किया, कैसे हुई? रामलला इतने प्यारे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और ऐसा लगा कि जैसे, देखो मेरी तो आप शायद उस समय छोटे होंगे या आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, तो जब मैं प्रभु के सामने खड़ी हुई ना तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक गिलहरी जैसी हूँ और राम जी को मैं कह रही थी कि प्रभु आप कितने कृपालु हो कि रीताम्बरा का आपने गिलहरी जैसा योगदान स्वीकार किया। तो वो अंदर बहुत भारी रोमांच हो रहा था उनका दर्शन करके। जिस तरह से हिंदूवादी संगठन पठान जब अयोध्या की गलियों में क्यों बैठे थे, 500 वर्षों का इतिहास अब पूरा हो रहा है, तब में अब आप में कितनी बदली अयोध्या को दिखी? आपने तो रामलला का दर्शन भी किया है। देखिए, वो आंदोलन का, संघर्ष का समय था। उस समय हम लोगों ने जय श्री राम की गूंज से अयोध्या को गूंजते देखा। पूरे भारतवर्ष की अंदर जातियों की, प्रांतों की, भाषाओं की, राजनैतिक पार्टियों की दीवारों को ध्वस्त होते देखा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकात्मता के सूत्र में बंधे भारत को जय श्री राम में रमते देखा। अपराजित पौरुष का प्रतीक श्री राम सबके हृदयों में स्थापित हो गए थे। और वो संघर्षों में फिर जो आपने कहा कि हमारे तरुण कार सेवकों के रक्त की अंजलि भी अयोध्या की धरती पर अर्पित हुई थी। सरयू के जल को रक्त से लाल कर दिया गया, दमन करने के प्रयत्न किए गए और वो सब कुछ विघ्न, बाधाएं उसी तरह ध्वस्त हो गई जैसे वेगवती नदी जब चलती है तो कोई चट्टान से टकराती है तो वो और वेगवती होकर आगे बढ़ जाती है। 500 साल के लगातार संघर्ष के बाद संसार ने देखा कि हिंदू जाति की दृढ़ता, उसकी निष्ठा, उसकी आस्था, और उन आस्था के दीपों में उसने अपने रक्त को तेल की तरह उपयोग किया और एक पल भी पराजय स्वीकार नहीं की। और आज हम सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना के साथ अपराजित पौरुष के प्रतीक श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण देख रहे हैं। संघर्ष काल भी देखा, विध्वंस का काल भी देखा, अब सृजन की वेला है और उसके लिए पूरा भारत ही नहीं, पूरे विश्व का जगत, सात्विक शक्तियाँ इस संकल्प के साथ खड़ी हैं। तो ऐसा ही अनुभव हो रहा है जैसे चलते 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 इतना चले कि पाँव जलने लगे, छाले पड़ गए, अब पाँव मंजिल पर है। तो कितना आनंद होगा कि उसको शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। पहले में अपने कितनी अयोध्या बदली दिखाई देती है?